हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द 10 मिनट शो। दोस्त तो आज के इस 10 मिनट शो में हम जानेंगे भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है, जन्म, सिद्धांत, विस्तार और उनका प्रभाव क्या है। तो दोस्त आज हम एक ऐसे धर्म के बारे में जानेंगे जो दुनिया के दिलों पर राज करता है, हमारे दिल पर भी राज करता है और आपके दिल पर भी। तो दोस्त ये अगर देखा जाए तो चाइना, तिब्बत जो देश है इनमें बहुत अच्छे से विस्तार से फैला हुआ है। आज हम जानेंगे दोस्त बुद्ध का मार्ग, करुणा और ज्ञान की यात्रा के बारे में। तो दोस्त आज शुरू करते हैं जानने के लिए बुद्ध का मार्ग और बुद्ध के बारे में थोड़ा सा। तो दोस्त अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के बात की जाए तो दोस्त बौद्ध धर्म के संस्थापक तथागत गौतम बुद्ध है। तथागत गौतम बुद्ध है और दोस्त इनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था। इनका जो देहांत है या कहें महापरिनिर्वाण जब हुआ था तो वो सन थी 483 बीसी कुशीनगर में। इनका बचपन का नाम की बात की जाए तो दोस्त इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता महामाया। दोस्त महामाया इनकी माता थी, लेकिन इनके जन्म के 7 दिन बाद माता का देहांत हो गया। तो दोस्त जब माता का देहांत 7 दिन बाद हो जाए तो आप एक बार अनुमान लगाइए कि उस बच्चे को क्या अपनी माँ के बारे में कुछ जानकारी होगी। तो दोस्त इसी तरह से भगवान गौतम बुद्ध जो बालक सिद्धार्थ था, बचपन में सिद्धार्थ, इनकी माता महामाया का जो देहांत है वो 7 दिन बाद हो गया था। इनका जो लालन पालन है, इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। पालन प्रजापति गौतमी ने किया। दोस्त गौतमी ही वो पहली महिला होंगी जब भगवान बुद्ध भिक्षुणी संघ बनाएंगे तो उसकी जो पहली अनुयायी होगी वो प्रजापति गौतमी होगी और उसकी जो दूसरी अनुयायी होगी वो आम्रपाली होगी। तो दोस्त 563 ईसा पूर्व में जब जन्म हुआ तो ये जन्म आम्रवन में हुआ था। आम्रवन का मतलब है एक आम का वन था, वहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो दोस्त आगे चलते हैं और देखते हैं इनके जो पिता है दोस्त वो शुद्धोधन है। इनके पिता कौन है? शुद्धोधन है, जो शाक्य कुल से थे। शाक्य कुल से थे, इसीलिए भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य मुनि के नाम से। इनकी पत्नी का नाम दोस्त था यशोधरा और दोस्त जो यशोधरा थी इनके साथ इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में हुआ, 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। ठीक है दोस्त। अब दोस्त 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ तो 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद इनका एक पुत्र हुआ राहुल। ये 12 वर्ष बाद हुआ। तो दोस्त इस समय अब जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध की अवस्था क्या रही होगी? इस समय 28 वर्ष के भगवान बुद्ध हुए होंगे और 28 वर्ष के बाद जब राहुल हो गया, इसके 1 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 1 वर्ष बाद जब भगवान बुद्ध 29 वर्ष के थे तो उन्होंने अपना घर को त्यागा। और दोस्त जब 29 वर्ष के भगवान बुद्ध ने घर को त्यागा तो इस घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध का गृह त्यागना, गृह का त्याग। तो दोस्त बुद्ध का गृह त्याग जो है वो बौद्ध धर्म में ऐसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण। तो दोस्त भगवान बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण अपनी कितनी वर्ष की आयु में किया था? 29 वर्ष की आयु में किया था। दोस्त ये हुआ क्या था, भगवान बुद्ध जो थे उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, क्योंकि एक ब्राह्मण जो थे उन्होंने राजा को बताया था कि ये बालक बड़ा होकर या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर एक महान सम्राट। तो
उन्होंने ये भी कहा था अगर इसने बाहर देखा और ये दुख दर्द को देखेगा तो इसकी करुणा जाग जाएगी, तो ये संत हो सकता है। तो जो सिद्धोदन थे इनके पिता, उन्होंने इनके लिए महलों में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। दोस्त यहाँ तक कि अगर किसी वृक्ष पर एक सूखा पत्ता भी होता था तो उसे भी कटवा दिया जाता था, जिससे कि बालक सिद्धार्थ के मन में कभी ये प्रश्न न उठे कि ये पत्ते सूखते क्यों हैं। तो दोस्त एक दिन जब हट की बालक सिद्धार्थ ने, तो इनका एक सारथी है चन्नक या छंदक या इसे चन्ना भी कहते हैं, तो इसके साथ ही भ्रमण पर गए और इन्होंने 4 दृश्य देखे। दोस्त वो 4 दृश्य कौन कौन से थे, आइए वो 4 दृश्य के बारे में जानते हैं। तो दोस्त जो 4 दृश्य थे, चार दृश्य, एक था बूढ़ा व्यक्ति, एक था सैया पर लेटा व्यक्ति, और दोस्त तीसरा था वो बीमार व्यक्ति। कौन था, बीमार व्यक्ति। और उसके बाद दोस्त जो चौथा था वो था एक सन्यासी। तो बालक सिद्धार्थ मतलब महात्मा बुद्ध ने ये 4 दृश्य देखे, तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति भी दुखी है, सैया पर लेटा व्यक्ति भी दुखी है इसलिए वो मर गया, और बीमार व्यक्ति भी दुखी है, और ये जो सन्यासी है ये कितने मौज में बैठा है। तो उन्होंने यहीं से प्रण किया कि मैं इस दुख के कारण का पता लगाऊंगा और ये परम शांति यहाँ पे है, इस व्यक्ति को कैसे मिल रही है। तो ये सारे प्रश्न उनके मन में उठते हैं, और इसीलिए वो 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ करके, अपने बेटे, पत्नी, माँ बाप सबको छोड़ करके चले जाते हैं। और दोस्त फिर जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात की जाए, ज्ञान प्राप्त, तो दोस्त ज्ञान प्राप्त कहाँ होता है, ये निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर बोध गया में, जो आज बिहार में है, वैशाख पूर्णिमा के दिन, और दोस्त पीपल के वृक्ष के नीचे, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्त जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, जैसे जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो दोस्त ज्ञान प्राप्त की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया है। क्या दोस्त, संबोधि कहा गया है। कहा गया कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इस घटना को संबोधि कहा गया। ठीक है दोस्त, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने पाया कि जीवन दुख में है। जीवन कैसा है दोस्त, दुख में है। दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा मतलब इच्छाएं, और तृष्णा का अंत संभव है, और दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। तो भगवान बुद्ध ने एक अष्टांगिक मार्ग बताया था जिसमें 8 नियम बताए थे। अगर कोई व्यक्ति उन 8 नियमों का पालन कर ले तो वो दुख से मुक्त हो जाएगा, ये भगवान बुद्ध ने बताया था। तो दोस्त वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं, अष्टांगिक मार्ग। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। दोस्त सभी के लिए समान दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक का अर्थ होगा यहाँ पे समान। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये दोस्त 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे भगवान बुद्ध ने, और कहा कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है, क्योंकि उन्होंने पाया कि दुख है और दुख का निवारण भी है,
लेकिन वो निवारण है तो है कैसे? तो उन्होंने ये 8 सिद्धांत दिए, इनको अष्टांगिक मार्ग कहा गया। तो इनके द्वारा हम दुखों का निवारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, और बात कर रहे हैं थोड़ी सी और आगे। तो बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है? तो दोस्त बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा की अवधारणा का अभाव है, मतलब इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है, ये अनीश्वरवादी है, अनीश्वरवादी है। और दोस्त अहिंसा और करुणा पर बल दिया गया है। ध्यान का महत्व और निर्माण, जो मोक्ष होता है उसी को इन्होंने निर्वाण कहा है, अर्थात जो मोक्ष प्राप्त करना है, व्यक्ति जब कहता कि हम मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो बौद्ध धर्म में उस शब्द के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्त, और आगे बात करते हैं। तो इनके जो प्रत्येक चिन्ह है, प्रत्येक चिन्ह भी थोड़े से देख लेते हैं। तो जन्म का जो चिन्ह है, इनके जन्म का जो चिन्ह है, तो दोस्त जन्म का चिन्ह है कमल और सांड, कमल और सांड। उसके बाद दोस्त इनका गृह त्याग, गृह त्याग। तो दोस्त गृह त्याग कैसे करोगे? जब घोड़े पे बैठ के जाओगे, तो इनके गृह त्याग का चिन्ह है घोड़ा। उसके बाद गर्भ, गर्भ का जो चिन्ह है दोस्त, गर्भ का चिन्ह है हाथी। ये संकेत है दोस्त। और गर्भ के बाद अगर बात की जाए ज्ञान और मृत्यु, तो ज्ञान का चिन्ह दोस्त क्या है? ज्ञान का चिन्ह पीपल, और मृत्यु का चिन्ह, तो दोस्त मृत्यु का चिन्ह इनका है पाद चिन्ह, पाद चिन्ह। ठीक है दोस्त, ये क्या है? इनके सारे के सारे चिन्ह है। ठीक है दोस्त, और थोड़ा सा जानेंगे आज। तो जो बौद्ध धर्म में क्या क्या है, जो भगवान बुद्ध ने शिक्षाएं दी हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, शिक्षाएं त्रिपिटक में है। किसमें दोस्त? त्रिपिटक में है, त्रिपिटक। और त्रिपिटक में कौन कौन से 3 पिटक या 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है सबसे पहले आपका है क्या नाम है दोस्त? विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। सुत्त पिटक, और तीसरा है दोस्त अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो दोस्त ये है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। और दोस्त बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध है, इनके जन्म से पूर्व की जो कथाएं मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो कहाँ मिलती हैं? तो दोस्त जन्म से पूर्व की कथाएं, जिसे हम कहते हैं जातक कथाएं, जातक कथाएं, ये जन्म से पूर्व की कथाएं हैं, जन्म से पूर्व की कथाएं, जिन्हें हम जातक कथाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का द 10 मिनट शो। हालांकि ये 1 या 2 मिनट ज्यादा हो गया है, तो दोस्त कोई नहीं, लेकिन आपको जानकारी कैसी लगी भगवान बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्त मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तो दोस्त कल की जो वीडियो होगी वो जैन धर्म पर आधारित होगी, और कल जानेंगे जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी। जुड़े रहिए MLID स्टडी पॉइंट चैनल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।